नमस्कार, मैं हूँ हर्षित तिवारी और आप देख रहे हैं लल्लू राम की स्पेशल स्टोरी। देखिए, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है और श्राद्ध पक्ष में जो पितृ होते हैं, पितरों की मोक्ष और शांति के लिए यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर मोक्ष की शांति प्रदान करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास जिले से करीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि खातेगांव क्षेत्र का एक गाँव है तुरनाल। और तुरनाल खातेगांव से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस वक्त मैं मौजूद हूँ वो एक तुरनाल गांव है, छोटा सा गांव है तुरनाल, और यहाँ पर मान्यता बहुत सारी है। भगवान परशुराम जी का ये मंदिर है, जो कि नर्मदा के किनारे बना हुआ है। और अंदर की ओर देखेंगे तो ये भगवान परशुराम जी का मंदिर कुछ समय पहले यहाँ पर बना था। और एक मंदिर को पूरा रूप देकर यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर भक्ति भाव करते हैं। इस ओर अगर देखेंगे तो ये नर्मदा जी का किनारा है। देखिए, नर्मदा नदी आप देख रहे हैं इस बार, क्योंकि जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये नर्मदा नदी का पूरा आप एक सौंदर्य देख रहे हैं, बहुत एक सुंदर नजारा आपको देखने को मिल रहा है। ये तुरनाल गांव का नजारा है। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो दलाई लामा है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पर यह है कि भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान यहीं किए थे। बताया जाता है कि जो पिंडदान भगवान परशुराम ने किए थे, जो किसी व्यक्ति को गया जी में जब अपने पितरों का पिंडदान करने जाते हैं, तो जो उसका पुण्य मिलता है, ऐसा यहाँ पर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित बताते हैं कि उसका पूरा लाभ, पूरा पुण्य भी इसी स्थान पर मिलता है। इसी को लेकर आए दिन यहाँ पर पूजन पाठ भी होती है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण करने भी यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये तमाम वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म गुरु हैं। और यहाँ पर कुछ एक संत हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? ईश्वर दत्त जोशी और ब्राह्मण महाराज, और वर्तमान में नाम गुरु कृपा से सिद्धेश्वर दत्त। गुरु जी, यहाँ की अगर बात करें मान्यता को लेकर, तो यहाँ पर भगवान परशुराम ने यहाँ पर अपने माता पिता के पिंडदान किया था, ऐसा पुराणों में भी उल्लेख है। तो यहाँ के क्या कुछ मान्यता है? जी, यहाँ तर्पण की मान्यता है और हर समाज यहाँ तर्पण करने के लिए आता है। जैसे भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता का तर्पण किया था, उसी को आज वर्तमान में 5 लाडू के नाम से विख्यात और जाना जाता है। जो गया जी में धर्म के अनुसार व्यवस्था मिलती है, फायदा मिलता है, वही फायदा यहाँ 5 लड्डू पे तर्पण करने से प्राप्त होता है। और अभी वर्तमान में श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। आश्रम की ओर से हम हर जनमानस को ये निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पधार के अपने पूर्वजों का तर्पण करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शास्त्री जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो एक स्थान है जिसे 5 लाडू कहा जाता है, जो कि एक शिला पे 5 लाडू बने हुए हैं, वो अभी जलमग्न है। क्या कुछ मान्यता है, क्योंकि आप भी एक धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, तो आप यहाँ की मान्यता को लेकर क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? यहाँ की महत्वता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि, माता रेणुका जी के पिंडदान किए थे। पूज्य महाराज जी ने भी बताया। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया, रेवा तटे जपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। हमें कोई धर्म करना है, हमें कोई दान करना है, हमें कोई तप करना है, तो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो वो केवल और केवल नर्मदा का तट हो सकता है। इसीलिए इस स्थान का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पूज्य चरणों ने यहाँ पर तर्पण किया, श्राद्ध किया, इसलिए इसका और महत्व बढ़ गया। यहाँ गोनी नदी का संगम हो गया, मां नर्मदा का दिव्य तट है, भगवान परशुराम जी की तपस्थली हो गई, इसलिए एक अनंत गुना इसका पुण्यफल बढ़ चुका है। रही बात कि वो जलमग्न हो गए, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके बहुत ज्यादा पास नहीं बैठा जाता, उससे दूर ही हमें हाथों को तापना पड़ता है। वो महत्व वही रहेगा। यहाँ की अग्नि उसी प्रकार से यहाँ जो आएगा उसको ताप लगेगा, और वो ताप तपस्या का रहेगा, उससे निश्चित तौर पर पितरों का उद्धार होगा। पटेल साहब, जिस प्रकार से जो हमेशा यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, कि कहाँ कहाँ से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर एक धर्म गुरु हैं दलाई लामा भी यहाँ पर पहुंचे थे कुछ समय पहले। आए थे ना, जब नर्मदा परिक्रमा चल रही थी, उस टाइम पे दलाई लामा आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे रुके थे, और भी बाकी उनके साथ और भी संत लोग आए थे, वो भी रुके थे यहाँ पे। और उन्होंने भी यहाँ के बारे में बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल, ये तो पुराणों में सब में लेख है कि 5 लड्डू का महत्व।
इसलिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ तर्पण करने, पिंड करने। यहाँ आसपास के लोग भी और बाहर के लोग भी आके अपने जो 9 दिन के पिंड श्राद्ध हैं वो तक यहाँ पे करते हैं लोग और तर्पण करते हैं, जिससे कि अपने पितरों को मोक्ष मिले। क्यों? जब भगवान परशुराम ने ही अपने माता पिता के पितृ मतलब तर्पण और पिंड किए थे, तो स्वाभाविक क्षेत्र के लोग भी उसी परिपाटी में चल के और आज भी इस स्थान को महत्व। ठीक है, मेरे साथ और भी हैं लोग। भाई साहब, बताया जाता है कि जो गया जी में श्राद्ध पक्ष में जो पितरों का तर्पण किया जाता है, उसका जो फल प्राप्ति होती है, जो पुण्य मिलता है, वो यही स्थान पे मिलता है, ऐसा धर्म गुरु और संत बताते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, और संतों की वाणी में सत्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए यह स्थान माँ नर्मदा का किनारा है, और भगवान विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम जी, वो भी भगवान स्वरूप थे। उन्होंने अगर अपने माता पिता का यहाँ तर्पण किया है तो यह स्थल अपने आप ही पूजनीय है समस्त सनातनी बंधुओं के लिए। ठीक है, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और उनका कहना है कि यहाँ पर जो शिला लेख पर एक 5 लाडू के नाम से जो कि विख्यात एक स्थान है, उसकी कई सारी मान्यता है। श्राद्ध पक्ष में वो यहाँ पर जो लोग हैं, श्राद्ध के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर स्कंद और नर्मदा पुराण में कई सारे यहाँ पर उल्लेख है, जहाँ पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के यहाँ पर पिंडदान किए थे। देखिए, बारिश अधिक है, नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए पहुंचना वहां पर असंभव है। लेकिन लल्लूराम.com की टीम आपको तस्वीरें वही बता रही है जहां पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान किए थे। मेरे कैमरा सहयोगी आकाश बता रहे हैं कि जो आप एक स्थान देख रहे हैं, जहाँ पर जो हरी कलर की जो घास दिखाई दे रही है, जो टापू के तौर पे आप उसको देख सकते हैं, वही स्थान, वहीं पर वह स्थान स्थित है जिसे 5 लाडू कहा जाता है। और 5 लाडू अभी पूर्णतः अधिक वर्षा होने के कारण, नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ने के कारण वो अब जलमग्न हो गया है। अब देखिए, तमाम प्रकार के यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं, कथावाचक है, ब्राह्मण है, अलग अलग लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर मान्यता है और किस प्रकार से यहाँ पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान किए थे। और बताया ये भी जाता है कि जो गया जी में यहाँ पर जो पितरों का तर्पण करने से जो लाभ और शुभ फल मिलते हैं, वो लाभ और शुभ फल इस स्थान पर भी मिल सकता है, ऐसा लोगों ने बताया है। तो देखिए, बहुत सारी यहाँ पर मान्यता है, और मान्यता को लेकर हर बार श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचते भी हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। और ऐसे में यहाँ पर लोगों का अब आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ पर जो स्थान है पूरी तरह जलमग्न है। लल्लूराम.com के लिए हर्षित तिवारी, खातेगांव।